तो आज हम लोग एक नया सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे बिहार बीपीएससी या बिहार बीएसएससी या पुलिस देने वाले हैं, तो ये सवाल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? कनाडा, ब्राज़ील, चीन, सऊदी अरब या भारत? तो देखिए, विषुवत रेखा जो है वो ब्राज़ील से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग को जरूर देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर होगा गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो 399 से 414 के बीच भारत आया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो होता है वो कितने आयु तक अपने पद पर रह सकता है? ये हो जाएगा 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा छद्म नाम नहीं है? कौन सा जो है वो छद्म नाम नहीं है? उत्तर होगा फ्रायड जो है वह छद्म नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? देखिए, कौन सी सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी है? इंका, मिस, सिंधु घाटी, बेंजाइटिनी और मेसोपोटामिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? तो देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। पारंपरिक तौर पर किसे इलायड का लेखक माना जाता है? किसे इलायड का लेखक माना जाता है? इलायड के लेखक कौन हैं? तो इलायड के लेखक जो हैं वो होमर हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? उत्तर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर जो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है। बेडुइन्स क्या है? बेडुइन्स क्या है? देखिए, अरब की एक यायावर जनजाति या ईरान की एक जाति, मलबार की एक जाति, पोलैंड की एक जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो बेडुइन्स जो है वो अरब की एक यायावर जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला सीमा रेखा क्या कहलाता है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला सीमा को क्या कहा जाता है? देखिए, कोरिया को आप लोग कोयरी कह सकते हैं। तो 38 घर कोयरी है, यानी 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। अल्बाट्रॉस क्या है? अल्बाट्रॉस क्या है? तो अल्बाट्रॉस जो है उत्तरी प्रशांत की एक समुद्री पक्षी है। अल्बाट्रॉस एक समुद्री पक्षी है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज का माप कितना होता है? पंपिंग क्रीज का माप कितना होता है?
पंपिंग क्रीज का माप 4 फीट होता है। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई आप लोग याद कर लीजिएगा कि 44 फीट होता है। भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? उत्तर होगा भारत में 4 समाचार एजेंसियां हैं। अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? उत्तर होगा काहिरा से। काहिरा से अल अहराम समाचार पत्र प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र डॉन कहाँ से निकलता है? डॉन कहाँ से निकलता है? तो डॉन जो है वो कराची से निकलता है। सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से निकलता है? डेली न्यूज कहाँ से निकलता है? तो डेली न्यूज जो है वो न्यूयॉर्क से निकलता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? उत्तर होगा 1927 ईस्वी में सबसे पहले भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ हुआ था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? उत्तर जो हो जाएगा 1972 ईस्वी में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभ आरंभ हुआ था। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्यता कितनी होती है? अधिकतम सदस्यता कितनी होती है? देखिए, अधिकतम जो सदस्यता होती है वो 552 होती है। 552 होती है। ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है? देखिए, 25 वर्ष यदि आपका है तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉल स्ट्रीट जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा यह न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर होगा विदेशी देशों के सभी राजदूतों को प्रत्यय पत्र जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त होता है। किसके शासनकाल के दौरान ऐसी पत्र समाचार दर्पण का प्रकाशित हुआ था? समाचार दर्पण किसके शासन के दौरान प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, ये हैं मार्क्यू ऑफ हेस्टिंग्स के शासनकाल में समाचार दर्पण का प्रकाशित हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? देखिए, किसके कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? इसका ट्रिक मैंने आप लोग को दिया था। आश्वा से आप लोग याद करिएगा। अनुच्छेद 52 के तहत आपात, स से शासन और वा से वित्त, 52, 56 और 60 जो है आश्वा याद रखिएगा। इसके तहत राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेपाल के 13वें राजा कौन थे? नेपाल के 13वें राजा कौन थे? उत्तर होगा नेपाल के 13वें राजा ज्ञानेंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की मुद्रा का क्या नाम है? इटली की मुद्रा का क्या नाम है? उत्तर होगा इटली की मुद्रा लीरा कहा जाता है। तदर्थ का क्या अर्थ होता है? तदर्थ का क्या अर्थ होता है? तो तदर्थ का ऑप्शन बी इस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित तदर्थ का अर्थ होता है। एक्सटेम्पोर का क्या अर्थ होता है? एक्सटेम्पोर का क्या अर्थ होता है? उत्तर होगा बगैर पूर्व चिंतन के एक्सटेम्पोर का अर्थ होता है। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलान होता है
जो 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। प्रदीपीय भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर से लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। उत्तर हो जाएगा जल से, तीनों तरफ जल से घिरा रहता है। 100 वर्षों का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 100 वर्षों का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध लड़ा गया था। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? उत्तर होगा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? प्रिवी पर्स के लाभों को कब समाप्त कर दिया गया? तो प्रिवी पर्स के लाभों को 1971 आप लोग याद रखिएगा, 1971 में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय फुटबॉल लीग प्रतियोगिता जीती थी? देखिए 2004 के राष्ट्रीय फुटबॉल लीग प्रतियोगिता जीती थी। देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईस्ट बंगाल ने राष्ट्रीय फुटबॉल लीग प्रतियोगिता जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो शांति दिवस जो है ऑप्शन बी 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।